हेलो इनकम दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्तों विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे पाइथन कंपाइलर कैसे बनाना है पीएचपी के यूजिंग। तो मैं आप सभी को एकदम बेसिक से बताऊंगा, मतलब उसके स्टार्टिंग से कि कैसे आप सभी बना सकते हो उसे। तो पहले मैं आप सभी को मेरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पे मैंने पहले अपाचे सर्वर और माइस्क्वेल से स्टार्ट कर लिया है जैम का। आप सभी को नहीं पता होगा कि जैम कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, तो मैंने इसके वीडियो पहले से बना लिया है पीएचपी मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा। तो वहाँ ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है पाइथन कंपाइलर नाम से, और मैंने जैम एच डॉक्स में सेव किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैम एच डॉक्स को सर्व करता है। तो लोकल होस्ट स्लैश, आप सभी को नहीं पता होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, पता चल जाएगा आप सभी को। लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम क्या था, पाइथन कंपाइलर यहाँ पे डालना पड़ेगा। पाइथन कंपाइलर यहाँ पे डालते ही वो फाइल यहाँ पे सर्व होने लगी। इस तरीके का मैंने एक बनाया है इंटरफेस सिंपल सा। और यहाँ पे आप सभी कोड लिख सकते हो, जैसे कि इनपुट भी ले सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे इनपुट लेना है कुछ, तो मैं ले लिया वाई एक इनपुट ले लिया, यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, प्रिंट कराना है। ये पाइथन का कंपाइलर है तो प्रिंट कराना है इंट ऑफ एक्स प्लस इंट ऑफ वाई। और एक्स और वाई आप सभी को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पहले से ही मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। आंसर 55 आना मांगता है, देखिए मैंने रन किया, यहाँ पे आंसर आउटपुट में 55 आ गया है। तो इस तरीके का एक आप भी बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं आप सभी को बताऊँगा। तो यहाँ पे इनपुट का भी मैंने करा है आइडिया। मैं आप सभी को आइडिया भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आइडिया इसका लगाना है। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब इनपुट वगैरह सब हो गया। मैं आप सभी को अब बताता हूँ कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। जैम पे जाना है, पहले आप सभी को सी ड्राइव में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जैम दिखेगा, जैम में जाओ। उसके बाद एच टी डॉक्स में जाओ, वहाँ पे जाके आप सभी को एक फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया, लेट्स से कंपाइलर पाइथन, इस तरीके से लिख देते क्योंकि पाइथन कंपाइलर हमने पहले से लिखा है। कंपाइलर पाइथन लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप सभी को ओपन विथ कोड करना है। ओपन विथ कोड करने के बाद आप सभी के सामने आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, पहले आप सभी को यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है आप सभी को स्क्रिप्ट। एंटर मार देना है, स्क्रिप्ट बनानी है एक फ़ाइल। उसके बाद आप सभी को उसके अंदर नहीं, उसके बाहर आप सभी को एक और फाइल बनानी है। ओ नो, उसके बाहर बनानी है भाई, उसके बाहर बनानी है HTML index.html index.html। उसके बाहर बनी है, यानी देखना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ पे देखते हैं हम, उसके बाहर बनी है, यस उसके बाहर ही है, स्क्रिप्ट के बाहर है, राइट। तो उसके बाद अपने को बनाना है, ओ नो, यहाँ पे आप सभी को बनाना है CSS style.css। और उसके बाद एक और बनाते हैं स्क्रिप्ट का फाइल, लेट से इसमें ही बनाते हैं स्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्ट का यहाँ पर बना देते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS। उसके बाद लास्ट आपको लगने वाला है PHP का फाइल, PHP इसको रखते सर्वर, अपना सर्वर डॉट PHP। मैंने लिख दिए सभी के नाम और ये सभी फाइल बना लिए हैं। अब अपने को क्या करना है, index.html, आप सभी का यहाँ पे DG लिख के आ रहा होगा। बहुत से केसेस में नहीं आता है, मैं जैंगो इंस्टॉल इसलिए DG लिख के आ रहा था। मैंने उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे HTML लिखा और HTML पे क्लिक करके एंटर मार के HTML पे सेट कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक बॉयलर प्लेट लगाना है। बॉयलर प्लेट लगाने के लिए आप सभी को पता होगा कि आपको पता होगा कि बॉयलर प्लेट लगाने के लिए खाली आप सभी को यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बॉयलर को प्लेट को दिखेगा, ये देखिए ऐसा, वहाँ पे आपको एंटर मार देना है एक एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, लेट्स से पाइथन कंपाइलर। हम इसे बहुत जल्दी से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS का नाम है style.css, राइट, ओके। उसके बाद हमें जो जो फाइल लगने वाले हैं हम फटाफट लिंक कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या लगने वाला है, मैं आप सभी को मेरे प्रीवियस वाले
पाइथन कंपाइलर वाले में लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आप सभी को दिखाता हूँ स्क्रिप्ट में क्या क्या रखा है मैंने। अपने को क्या लगने वाला है कि jQuery लगने वाली है और उसके बाद स्क्रिप्ट लगने वाला है। उसके बाद एक मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी जिससे मेरे को ये जो आप सभी ने थीम देखा था, ये वाला थीम दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे थीम, और ये कोड का ये राइटिंग थीम और कोड की चेकिंग जिससे होती है, उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। वो लाइब्रेरी का कोड, वो लाइब्रेरी की फाइल्स मैं आप सभी को दे दूंगा, मतलब अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सभी वहाँ से ले सकते हो। तो ये सभी फाइल आप सभी को मिल जाएगी, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब ले लेता हूँ। मेरे को लगने वाला है लाइब्रेरी और jQuery इतने। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी लाइब्रेरी और अपना jQuery का जो CDN का वो रहता है, CDN का फाइल जो रहती है, मैं उसे अभी कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ओ नो, एक jQuery और लाइब्रेरी को कॉपी करूँगा। लाइब्रेरी क्या है, हमें थीम प्रोवाइड करने वाली है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में जैम्प्स में जाके htdocs में कंपाइलर पाइथन में जाके मैं स्क्रिप्ट में उसे पेस्ट कर दूँगा। ये अपने को लगने वाला है। तो जब तक ये फाइल पेस्ट होती है तब तक के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी हो गए, यहाँ पे ये 55% हो गए हैं, थोड़ा और रुकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे वो दोनों फाइल्स पेस्ट हो गए। हमने एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ राइट है, लाइब्रेरी में आ गया है। और ये jQuery का CDN है, मतलब jQuery के लिए सिंटैक्स प्रोवाइड करने वाला है। अब हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को भी वहीं पे लेके चले जाते हैं। यहाँ से Ctrl+X मारते हैं, कट मारते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अपना काम हो गया है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक सर्वर है, इंडेक्स है, HTML है, ठीक है। अब कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में डाला है क्या क्या देख लो। यहाँ पे लाइब्रेरी है, jQuery का CDN है, SDN। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करना है। पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके का ये बनाने वाला था, स्क्रिप्ट को भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अभी बेसिक सा थीम बनाते हैं उसका। तो div डॉट हेडर में मैं अपना एक h1 टैग लगाऊंगा। ये रहेगा अपना हेडिंग का नाम पाइथन कंपाइलर। फटाफट से करते हैं। उसके बाद अपने को एक बटन लगने वाला है, तो एक बटन चाहिए जो क्या करता है, क्लास उसका दे देते हैं प्ले, रन कराता है, सॉरी रन क्लास देंगे हम, रन। इसकी आईडी भी दे देते हैं, लगी तो आईडी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं रन, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए जहाँ पे हम एडिट कर सके, एडिटर का एरिया, उसकी आईडी रहेगी एडिटर, ओके ठीक है, हो गया, ये हो गया एडिटर एरिया। अब अपने को चाहिए इनपुट के लिए एरिया, मेरे को टेक्स्ट एरिया चाहिए। उससे पहले हम यहाँ पे रखेंगे एक h3 टैग रखते हैं जिसमें हम लिख देंगे क्लास, और इसका नाम लगते हैं हेडर, इनपुट हेडर, ओके। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट के लिए है ये, यहाँ पे हम इनपुट मांगेंगे। और टेक्स्ट एरिया अपने को लगने वाला है, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे आप सभी को नेम डालना पड़ेगा, इनपुट, फट इनपुट डाल दिया मैंने। यहाँ पे इसका रो और कॉलम की कुछ ज़रूरत नहीं है अपने को, ओ शिट, रो कॉलम को मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया टेक्स्ट एरिया। अब अपने को क्या लगने वाला है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए करते हैं, आउटपुट के लिए फिर से एक h3 टैग लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं क्लास का, लेट्स से ओ शिट, आउटपुट हेडर। यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं पट्ट से, इसको खाली बदल देंगे। यहाँ पे जाते हैं, आउटपुट हेडर लिख देते हैं यहाँ पे, आउटपुट हेडर। यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखेंगे, आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। और आउटपुट के लिए एक डिवीज़न बना लेंगे, अरे डिवीज़न, यहाँ पे क्लास कोड आउटपुट कोड का आउटपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आईडी भी लगा देते हैं, कभी लगा तो उससे भी एक्सेस हो जाएगा, कोड आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे कोड का आउटपुट चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस सर्वर अभी तो चालू है अपना, तो इसको ओपन करके देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है।
लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम था, कंपाइलर पाइथन। कंपाइलर पाइथन ही था क्या, देखना पड़ेगा। कंपाइलर पाइथन, राइट। यहाँ पे आओ, कंपाइलर पाइथन, इस तरीके से कुछ अभी दिख रहा है। अब अपने को थोड़ा इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से CSS में जाते हैं। CSS से स्टाइलिंग कर लेते हैं फट से। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम मार्जिन पैडिंग को 0 कर लेंगे, मार्जिन को 0 कर लेंगे, हर एक पैडिंग को भी 0 कर लेंगे, हर एक जगह से पैडिंग को भी 0 कर लिया। ओके ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, HTML में एक HTML क्या हो रहा है, HTML का अपन क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ को 62.5% कर देते हैं, मतलब 10 पिक्सल होता है 62.5%। आपको कैलकुलेट करना होगा तो कर सकते हो। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जल्दी से हम स्टाइल कर रहे हैं हेडर को। यहाँ पे हेडर कॉपी किया मैंने, style.css में गया, डॉट हेडर क्योंकि वो क्लास है। ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स गलत क्यों आ रहा है। हेडर को मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन चाहिए, स्पेस बिटवीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0, ऊपर नीचे से लेट से 0.5 का लगाते हैं अभी, 0.5 रैम, एंड लेफ़्ट और राइट से लेट से 10 रैम। ओके ठीक है। अब जाके हम देखते हैं कैसे हो गया है वो, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होगे कि रन यहाँ पे आ गया और कंपाइलर यहाँ पे रह गया है, ठीक है। अब राइट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कुछ तो। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा 1 रैम करते हैं क्योंकि ऊपर से थोड़ा स्पेसिंग चाहिए आई थिंक, और यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अब बटन की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बटन को क्या नाम दिया है हमने, क्लास, लेट से रन, कॉपी किया मैंने, यहाँ से स्टाइल में गया, डॉट रन, और रन को क्या करना है अपने को, अभी स्टाइल करना है, विड्थ दे देते हैं कुछ तो, लेट से अभी के लिए 20 रैम, 20 रैम नहीं बहुत ज़्यादा होगा, 8 रैम। हाइट दे देते हैं लेट से कुछ भी 5 रैम। अब देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है वो पहले, उसके बाद हम उसको स्टाइल करेंगे। बहुत बड़ा हो गया, विड्थ तो ठीक है, हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, 2 रैम ठीक है, और 2 रैम भी थोड़ा सा कम हो रहा है, 5 रैम आई थिंक, 5 रैम, और इसको कर लेते हैं 7 रैम मतलब 70 पिक्सल ऐसा, और 5 रैम मतलब 5 पिक्सल। ओह शिट, और 3 रैम अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा आई थिंक, हो जाना लगता है, नहीं तो हम इंस्पेक्ट करके करेंगे। हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये होने के बाद अपने को अब क्या करना है, अब विड्थ हाइट तो सेट कर लिए है। अब इसका अपन क्या करेंगे कि थोड़ा कलर कर देते हैं। कलर मेरे को पिंक चाहिए, कुछ भी पिंक ले लेते हैं, पिंकिश टाइप में। लेट्स से दिस, बैकग्राउंड कलर करना है, सॉरी, बैकग्राउंड कलर थोड़ा बदल जा, सिम यहाँ पे कुछ अच्छा कलर होगा थिंक। सेव करे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करे, कलर आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नन हो गया। रेडियस, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस से 2 पिक्सल, सॉलिड बॉर्डर रेडियस खाली कर देना, वेट, बॉर्डर नहीं चाहिए अपने को, बॉर्डर रेडियस चाहिए, बॉर्डर रेडियस लेट्स से कितना, 1 रैम रखते हैं, ओके 1 रैम,
एंड रिफ्रेश। वन रेम बहुत ज़्यादा हो गया। रेडियस 0.5 0.1 रख देते हैं। 0.1 मतलब 10 पिक्सल। 10 पिक्सल अच्छा होगा। ओह शिट, 10 पिक्सल भी ख़राब दिख रहा है। 0.5 55 पिक्सल। इट्स लुकिंग गुड बट और थोड़ा करेंगे हम। रिफ्रेश वगैरह गुड, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, कर्सर को पॉइंटर करा देते हैं। कर्सर को पॉइंटर करा देंगे एंड डॉट रन हाउ। मैं यहाँ पे अभी पहले सभी CSS को लिख लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हमने अपना CSS लिख लिया है। मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। CSS में मैंने अभी थोड़ा सा ऐड किया है। मैंने यहाँ पे रन हॉवर ऐड किया है। रन हॉवर से जब भी कोई भी बटन पे हॉवर करेगा, मतलब कि जैसे कि मैं आप सभी को दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने हॉवर किया, कलर चेंज हो रहा है, वही मैंने यहाँ से किया है। उसके बाद एडिटर को खाली मैंने मार्जिन और पैडिंग दे दिए है। मैंने एडिटर ऐप को दिखाया, उसमें मैंने अपना लाइब्रेरी से थीम ऐड करूँगा। उसके बाद इनपुट हेडर जो है वहाँ पे मैंने मार्जिन और हेडर मतलब मैंने बताया आप सभी को इनपुट लिखा, जहाँ पे मैंने उसको मैंने मार्जिन और पैडिंग और मैजिक दे दिए हैं। लेफ़्ट राइट से 10 और टॉप और बॉटम से 2 और फॉन्ट वेट मैंने 2 बोल्ड लग दिए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे किया है। और विड्थ और हाइट जो है इनपुट बॉक्स की मैंने 83 व्यू पोर्ट के हाइट पे सेट किया है और ये सिमिलरली इस तरीके से किया है मैंने। ओके, तो अपना आप ये काम हो गया है। तो हम HTML में जाते हैं। हम यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं फटाफट से। स्क्रिप्ट सोर्स, अरे ये क्या हो गया, स्क्रिप्ट सोर्स ऐसा क्यों लिख के आ रहा। ओह शिट, स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर मेरा script.js है। उसके बाद मेरे को ऐड करना है jQuery को स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट सोर्स स्क्रिप्ट फाइल के अंदर PT रह गया। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर jQuery.js है। इसको jQuery को हम ऊपर रखते हैं और अपने वाले को सबसे नीचे रखेंगे। jQuery जल्दी लोड होना मांगता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, स्क्रिप्ट थीम को लेना है, स्क्रिप्ट सोर्स। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना थीम को ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट सोर्स स्क्रिप्ट में जो अपन ने थीम लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर acs.js है, उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और उसी में स्क्रिप्ट सोर्स, ओह शिट SRC मेरे को लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट के अंदर एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर थीम है। थीम हम कौन सा लगाए, लेट्स से monokai.js। ओके, तो ये सभी हमने लगा लिए। ओके ठीक है, ये दोनों ऊपर रख लेते हैं। Ctrl+X और V, यहाँ का स्पेस कट कर लेते हैं, ये ठीक है। अब हमने अपना थीम वगैरह सेट कर लिया है। अपने को स्क्रिप्ट अब लिखना है। पहले हम एक एडिटर बना लेते हैं, जिससे हम ये एडिटर एक वेरिएबल है, हम वेरिएबल को अभी बाद में असाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अपने को वो सेट कर लेना है कि विंडो जब भी ऑन हो, जब भी विंडो लोड हो, तब अपने को एक फंक्शन को कॉल करना है। तो लिख देते हैं फंक्शन के, इससे भी हो जाएगा। विंडो जब भी लोड हो जाए तब हमने को क्या करना है, फंक्शन को कॉल करा मैंने, ठीक है। और वो फंक्शन क्या करेगा, एडिटर है, जो अपना एडिटर है उसको इक्वल कर देगा, एडिटर को इक्वल करेगा acs.edit। acs फंक्शन, acs कहाँ से आ रहा है, अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किया है acs, उसमें edit नाम का फंक्शन है, वहाँ से आएगा acs.edit। एडिट में हम पास करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे अपने को एडिटर को लगाना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लिया,
एडिटर में लगाना है हमें ये थीम, मतलब ये जो कोड चेकिंग होती है वो ACS की थीम लगानी है हमें। ठीक है, अब ये एडिटर डॉट, अब एडिटर, अब ये हुआ एडिटर का फ़ायदा। ठीक है, अब एडिटर डॉट हम करेंगे सेट थीम, थीम को सेट कर लेते हैं। थीम, थीम क्या है अपनी ACS के अंदर, थीम, थीम के अंदर है अपना कौन सा थीम था, मोनो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपन। मोनो क्या है, अरे स्क्रिप्ट जॉर्जियस, यहाँ पे ये हो गया अपना, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब अपने को क्या करना है, अपने को सेट करना है कि कौन से मोड में अपने को कोड लेना है, मतलब पाइथन के मोड में लेने वाले हैं ना अपन। तो एडिटर को सेट कर लेंगे हम, एडिटर डॉट सेशन, सेशन डॉट सेट, सेशन डॉट सेट मोड एक फंक्शन है, किसमें है ये फंक्शन भी ACS में है। सेट मोड, मोड क्या सेट करेंगे हम ACS का, ACS स्लैश मॉडल स्लैश पाइथन, ये हमें सेट कर देना है। अब इसे सेव करते हैं हम और यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अपन ने सेव किया पर कुछ आउटपुट तो नहीं आया, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंसोल में पहले देखते हैं, कंसोल से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बॉडी एडिटर तो बन गया है पर उसका हाइट 0 होने की वजह से आई थिंक दिख रहा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, अपना क्या है एडिटर, एडिटर 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 को कॉपी करते हैं यहाँ पे और उसका स्टाइल कर देते हैं, मतलब हाइट लगा देते हैं जिससे वो दिखने तो लगे। हाइट, हाइट लगाते हैं 50 VH विपोर्ट हाइट एंड मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन यार, मार्जिन दे देते हैं 0 एंड 10 रैम। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंड। अब तो दिखना बनता है, यस दिख रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से बन गया है। अपने को आउटपुट का थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं उसको, आउटपुट वाला जो है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक राइट, जिससे समझ में आए कि हमारा वहाँ पे आउटपुट आने वाला है। हाइट देना पड़ेगा उसको, हाइट देना पड़ेगा, HEIGST हाइट। लेट्स से कितना दे देते हैं 20 पिक्स 3 रैम, मतलब 30 पिक्सल दे के देखते हैं कितना आता है, बड़ा कितना बड़ा होता है। ये मेरे को कोड पहले से कर लेना चाहिए था, मेरी गलती है। 10 रैम, इट्स गुड नाउ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 20 रैम एंड नाउ आई थिंक इट्स सुटेबल, यस हो गया। तो अपने को अब आउटपुट और इनपुट के लिए बना लिए हैं हम। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी थीम दे सकते थे, आप कोई दूसरा भी थीम देख सकते थे। यहाँ पे मैं अभी प्रिंट लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि रॉन्ग है क्या नहीं। ये रॉन्ग, राइट रॉन्ग था, इसलिए देखिए अपन मैंने प्रिंट लिखा, ये भी देखिए थोड़ी देर में आप सबको बताएगा कि रॉन्ग है ये, क्योंकि पाइथन में प्रिंट नहीं लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं। ये रॉन्ग डिटेक्ट कर लिया। देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये राइट है। तो वो ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है अपनी लाइब्रेरी जो इंस्टॉल किए हैं, वो मैं आप सभी को गिटहब में दे दूंगा, इससे मिल जाएगा आप सभी को। थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे CSS में था इसलिए दिख रहा नहीं था, और बाकी सब मैंने वही रखा है, कुछ नहीं किया है। पर अपने को अब थीम बदलनी होगी तो अपन सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लेट से थीम कोई दूसरा रखना है मेरे को, थीम लेट से कोबाल्ट, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे थीम लेट से कोबाल्ट JS रख दिया। और सिंपल मैं क्या करूँगा, कोबाल्ट को कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे भी वही रखना पड़ेगा, मोनो खाई की जगह पे कोबाल्ट। ठीक है, सेव करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप सभी का थोड़ा थीम बदल के आ जाएगा। इस तरीके से आप थीम बदल सकते हो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे का काम करते हैं अब अपना। अब अपने को क्या करना है, एक रिक्वेस्ट लगानी है एजिक्स रिक्वेस्ट, जिससे एजिक्स रिक्वेस्ट क्या होती है कि असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है,
जिससे हम एक डेटा भेजेंगे, उसका आउटपुट अपने को मिलेगा। तो एजिक्स रिक्वेस्ट लिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना जेक्वेरी का ही। यहाँ पे भी जेक्वेरी का ही यूज़ किया था मैंने। एजिक्स रिक्वेस्ट लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रन को जब भी कोई भी क्लिक करे तो मेरा एजिक्स रिक्वेस्ट लगे, बराबर, राइट ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रन को क्लिक करने पे तो डॉलर आईडी देना है मेरे को, आईडी। रन को जब भी कोई भी क्लिक करे तब मेरे को क्या करना है, क्लिक करने के बाद मेरे को एक फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये फंक्शन रहेगा, कॉल करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर एक एजिक्स रिक्वेस्ट, $.ajax। यहाँ पे हम एजिक्स रिक्वेस्ट मारेंगे, $ajax। ये सिंटैक्स है क्वेरी का, जेक्वेरी का। तो यहाँ पे आपने को पहले लिखना पड़ता है URL। ये URL लेट्स से URL है अपना, कहाँ पे जाएगा ये रिक्वेस्ट, सर्वर पे जाएगा, सर्वर अपने को आउटपुट देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं server.php पे रिक्वेस्ट जाने वाली, कॉमा, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसलिए कॉमा। उसके बाद हमें डालना है मेथड कौन सा है, मेथड है पोस्ट मेथड से जाएगा, ओके। और डेटा क्या जाने वाला है, डेटा मेरा टपल एक फिर से एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और वो रहेगा ऑब्जेक्ट। डेटा में क्या डालने वाला अपन, एक कोड डालने वाले हैं, कोड रहेगा, और एक इनपुट डालने वाले, क्योंकि इनपुट भी जाने वाला है। तो इनपुट जाने वाला है तो हम इनपुट को मंगाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल लेट से उसका नाम रखते हैं इनपुट, और उसका इनपुट वेरिएबल कहाँ से आने वाला था, मेरे को इनपुट आता है इनपुट आईडी से। मैं यहाँ से आईडी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जेक्वेरी का एक सिंटैक्स लगाते हैं अपन, ये इससे आपने को रिटर्न कर देगा वो पर्टिकुलर जेक्वेरी का ऑब्जेक्ट। ये आपने ओके हो गया, ये कैंसिल। यहाँ पे अब रिटर्न हो जाएगा अपने को वो पर्टिकुलर इनपुट का फील्ड, तो जिससे अपन वो हैंडल कर सकेंगे इनपुट से। तो इनपुट्स डॉट, क्योंकि इनपुट लिखा है मैंने, इनपुट्स लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। इनपुट्स डॉट वैल्यू नाम का एक फंक्शन रहता है, इनपुट डॉट वैल से आपने को वैल्यू मिल जाती है, जो वैल्यू जो इनपुट में आएगी वो, ठीक है। अब अपने को कोड मंगाना है, तो कोड किस पे आ रहा है, एडिटर में। तो एडिटर में कोड आएगा, उसका कोड को लेंगे हम गेट सेशन से डॉट गेट वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और सक्सेस होने पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है, और ये फंक्शन सक्सेस हो जाएगा तो क्या करेगा, वो एजिक्स रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे जाएगा सर्वर के पास, सर्वर एक कुछ तो रिटर्न करेगा, वो सक्सेस होने के बाद यहाँ पे आएगा, वो उस रिस्पॉन्स बोलते हैं, हम रिस्पॉन्स लिख लेते हैं, रिस्पॉन्स आने वाला है यहाँ से, और वो रिस्पॉन्स को अपने हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। और कॉमा लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, सक्सेस आया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस आ गया तो डॉलर यहाँ पे आउटपुट में हम दिखा देंगे, कोड के आउटपुट में हम उसे डॉलर कोड के आउटपुट में, कोड आउटपुट क्या है, कोड आउटपुट एक क्लास है, राइट, एक क्लास है, आईडी भी था, जाने दो, ठीक है। टेक्स्ट लगाते हैं, टेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम डिस्प्ले कर देंगे, राइट। जब भी कोड के आउटपुट में आएगा तो टेक्स्ट रिस्पॉन्ड को हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। हो गया अपना ये एजिक्स रिक्वेस्ट। इससे अपना ओह शिट, ये क्या डाल दिया, ये इस तरीके से क्या होगा कि ये वाले मेथड से क्या होगा, यूआरएल सर्वर पे जाएगा, सर्वर से पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के बाद
उसे कुछ ये डेटा उसे सेंड करेगा सर्वर को, और उस पे सर्वर ने रिस्पांस दिया तो एक रिस्पांस इसमें चला आएगा। वो रिस्पांस हम क्या कर देंगे, कोड आउटपुट वाला जो डिवीजन है उसमें से सेव करा देंगे टेक्स्ट फंक्शन से। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन कहाँ का है, जेक्वेरी का है, जेक्वेरी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए अपने को सजेशन नहीं मिल रहे थे कोड में। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब अपने को सर्वर साइड लिखना पड़ेगा अपने को। तो सर्वर में क्या होना मांगता है कि अपने पास एक कोड आएगा। कोड कहाँ से आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट से। अरे PHP का टैग नहीं लगाया मैंने, सॉरी। $? PHP के टैग के अंदर लिखना है अपने को $। ये PHP के टैग के अंदर हम लिखेंगे अपना कोड। $कोड इज इक्वल्स टू, ये कहाँ से आएगा, $पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ का है, अब यहाँ पे आपने को क्या डालना है, डाटा कहाँ से आ रहा है, कोड को हम कॉपी करेंगे, यही डाटा है, सर्वर पे जाएगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इनपुट आने वाला है, इनपुट $पोस्ट, ये भी पोस्ट से आएगा, और ये क्या है, वो भी ये डेटा इसमें आएगा, इसके की में आएगा, राइट। और ये की में आया तो मैं क्या करूँगा, उसको इससे दे दूँगा, जिससे मेरे को इनपुट में मेरा इनपुट आ जाएगा और कोड में अपना कोड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इनपुट और कोड को अपने एक फ़ाइल में सेव करा लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें इनपुट और कोड अपना सेव होते रहेगा। फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, फाइल्स में अपना इनपुट और कोड शुरू कराना है। ठीक है, तो अपने को पहले एक डॉलर फाइल का पाथ बनाते, पहले हम यहाँ पे इनपुट से सेव कराएंगे। यहाँ पे लगते हैं इनपुट सेव इन फाइल, इनपुट को फाइल में सेव करा लेंगे। यहाँ पे हम इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ, हम इनपुट का आइडिया क्या लगाने वाले हैं, मैं आप सभी को बताऊँ पहले। तो इनपुट का आइडिया क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी फाइल का नाम बना लिया है पाइथन का, और इसमें इस तरीके से कोड लिखा है, और इस कोड में मैं एक इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो और मैंने एक इनपुट का एक टेक्स्ट फाइल बना लिया है, उसमें मैंने इनपुट दे के रखा है। अब हम आइडिया क्या लगाने वाले, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, गिट बैश को ओपन करता हूँ, क्योंकि PHP जो है गिट बैश की तरह ही काम करता है, मतलब उसके फंक्शन उसके तरह ही काम करते हैं। तो मैं आप सभी को आइडिया बताता हूँ किस तरीके से होने वाला है। गिट बैश को ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे गिट बैश ओपन हो रहा है, यहाँ पे अपना गिट बैश ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं करने वाला हूँ। मैंने पाइथन लिखा, उसके बाद फाइल का नाम लिखना है मेरे को। फाइल का नाम क्या है, 0404279.py फाइल है, एक्सटेंशन उसका। और उसके बाद मेरे को क्या करना है कि मेरे को अब इनपुट पास करना है, इसको इनपुट पास करना है input.txt से। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए आप कैसे आउटपुट आता है इसका। देखिए एंटर हेलो वर्ड, हेलो नहीं था उसमें, हेलो चला गया। यही आइडिया यूज करने वाले हैं अपन, इनपुट को पास करने वाला क्या करने वाले हैं, ये जो सिंटैक्स है हम एग्जीक्यूट फंक्शन को देंगे, जो PHP का एग्जीक्यूट फंक्शन होता है। आप सभी को बाद में पता चल जाएगा, ये सही सेम सिंटैक्स देंगे जिससे वो अपने आप इनपुट को कैप्चर कर ले, और इनपुट फाइल को हम एक टेक्स्ट फाइल में रखेंगे। ये आइडिया लगाने वाले हैं हम इनपुट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इनपुट सेव कैसे करेंगे वो लिखते हैं। इनपुट सेव करने के लिए पहले हम एक फाइल पाथ बनाएंगे, इनपुट फाइल पाथ। इस फाइल पाथ में हमें फाइल पाथ बनाना है। तो ये फाइल पाथ किस तरीके से है, फाइल्स में जाना है, उसके बाद /files input.txt बनाना है अपने को। input.txt फाइल इसमें बना देंगे। मतलब ये फंक्शन को हमें कहाँ पे पास करना है, फाइल ओपन फंक्शन को। फाइल ओपन फंक्शन को जो इनपुट फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। फाइल ओपन में क्या पास करना रहता है, स्ट्रिंग में फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने ये लिखा है, फाइल का नाम मतलब फाइल का पाथ पास करना है अपने को, पूरा कहाँ से कहाँ फाइल है। उसके बाद आपने को देना है मोड दे W। ठीक है, मतलब W मोड मतलब राइटिंग मोड में ओपन करने के बाद हम फाइल में राइट कर देंगे। फाइल में राइट करेंगे मतलब फाइल का नाम क्या है, उसके बाद फाइल का नाम ये वाले फाइल में
हमें राइट क्या करना है, उसके बाद राइट क्या करना है, डेटा कौन सा है, कोड, डॉलर कोड को राइट करेंगे। कॉपी कर लिया यहाँ से, शिट फट से, यस कॉपी हो गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फाइल राइट हो गया तो फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल क्लोज, फाइल का नाम क्या है, फाइल ओपन जो उसने किया था वही वाला क्लोज करेंगे, राइट। तो फाइल को क्लोज कर लिया। अब वहाँ पे फाइल का डेटा चला गया, इनपुट में डेटा चला गया, ठीक है। अब हमें कोड का डेटा, कोड डेटा सेव इन फाइल, सेव। अब हम कोड लिखने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं डेटा कोड के लिए, मतलब कोड जब आएगा यहाँ से कोड जो आ रहा है उसके लिए। अब वो कोड जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे अपने फाइल में जाके। तो उसके कैसे करना है, पहले आपने को फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो फाइल का नाम हम रैंडम जनरेट करेंगे। तो फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल का नाम कोड, फाइल का नाम आएगा रैंडमली जनरेट होके वो सब str फंक्शन से, सब str इसमें डालेंगे MD5। MD5 क्या है, हैश कोड जनरेट करता है MD5। और रैंडम चाहिए मुझे एम्प्टी रैंड से रैंडम निकले, रैंडम वो आएंगे। उसके बाद हमें किधर से किधर तक का चाहिए लेंथ, 0 से 5 तक के ऑर्डर में का रैंडम स्ट्रिंग चाहिए मुझे, ठीक है। 0 तो 5 के अंदर का रैंडम स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। इससे मेरे को फाइल नेम बन के चली आएगी, और फाइल नेम जो बन के आएगी वो हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है, फाइल्स के अंदर। तो कैसे डालेंगे, तो फाइल का पाथ बनाना पड़ेगा। तो हमें फाइल का मतलब कोड का पाथ लिखते हैं अपन यहाँ पे, कोड का पाथ है, वो कोड का पाथ है ये। और कोड का पाथ किस तरीके से है कि फाइल्स के अंदर हमें बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा input.txt बनाना था, तो यहाँ पे हमें बनाना है फाइल्स के अंदर python.py, राइट। तो हमें उसके बाद पास करना पड़ेगा डॉलर फाइल का नाम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट पी वाई, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। डॉट पी वाई कॉन्कैटिनेट पूरा हो जाएगा और आप सभी को डॉट पी वाई अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे ये किस तरीके से होगा, फाइल्स में ये कोई कुछ भी नाम जो जनरेट होगा 042 ऐसा नाम जनरेट होगा, डॉट पी वाई उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है। अब ये जो फाइल पाथ है सिमिलरली हमें इसी की तरह करना है। अब यही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, नाम बदलना पड़ेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनपुट फाइल की जगह पे यहाँ पे डॉलर कोड फाइल लिख देते हैं, क्योंकि कोड फाइल कहाँ पे भी नहीं लिखा है। फाइल ओपन करेंगे, ओपन क्या करना है मुझे, ये उसका पाथ हम दे देंगे, यहाँ पे दे दिया मैंने। उसके बाद ये जो कोड फाइल आएगा उसको हम कोड फाइल में राइट करेंगे, क्या कोड को राइट करेंगे। अभी यहाँ पे इनपुट को राइट करना था, सॉरी, यहाँ पे इनपुट आ रहा है तो इनपुट को राइट करना है, आई एम सॉरी। इनपुट को राइट करेंगे, यहाँ पे कोड को राइट करेंगे। अब इसे क्लोज कर देना है, अपने को क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप सभी को सिंटैक्स समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे कॉमा रह गया लगता है, आई थिंक कॉमा दे दिया, ठीक है। अपने को कैसे क्या करा मैंने, यहाँ इससे मैंने फाइल का नाम जनरेट किया रैंडमली 0 to 5 के अंदर, और रैंडमली जनरेट हो जाएगा वो वाले फंक्शन से, और सब str बन जाएगा उसका। तो हमें अब उसका पाथ बनाना है। तो पाथ कैसे बनाएंगे, हम फाइल्स के अंदर पाइथन ये जो नाम बन के आएगा उसे हमें डॉट ऑपरेटर लगाना है, जिससे हम python.py लिख सके। कुछ भी नाम रहता है उसका फाइल का, उसका नाम .py लिखते हैं हम, पाइथन एक्सटेंशन लगा सकें। तो इस तरीके से हमारा ये भी फाइल बन के चला आएगा। अब अपन वो वाला कमांड लिखेंगे जो मैंने आप सभी को पहले बताया था गिट बैश में, कि वो वाला कमांड से हम इनपुट ले सकेंगे। तो हम वो वाला कमांड को जनरेट करेंगे। तो कमांड नाम से लिखते हैं, वो वाला कमांड क्या था, हम क्या लिखते थे, पाइथन लिखते थे, राइट। तो पाइथन, उसके बाद हमें लिखना पड़ता था, लिखना है कि फाइल का पाथ, मतलब फाइल पाथ मैंने बनाया था, कोड का पाथ यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, राइट, यहीं पे कोड का पाथ। उसके बाद एक्सटेंशन देना पड़ता था। एक्सटेंशन हम कैसे देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देने आता है एक्सटेंशन। इसके लिए आपने को क्या करना है, इस तरीके से लिखना है 2 greater than and 1, जिससे ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन आ जाता है .py वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि लेस देन वाला साइन दे देते हैं, हम लेस देन वाला साइन देंगे। शिट, मैंने आप सभी को सिंटैक्स बताया है किस तरीके से वर्क करने वाला है, वो भी बताया मैंने।
उसके बाद हमें क्या करना रहता है कि फाइल्स के अंदर जो है टेक्स्ट इनपुट मैंने इनपुट ही लिखा ना, सॉरी लिखना पड़ेगा मेरे को, इनपुट डॉट टी एक्स टी डालना पड़ता है, राइट। ऐसे ही करे थे पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम लिखे थे, पूरा फाइल का नाम लिखे थे, उसके बाद एक्सटेंशन दिए थे, उसके बाद ये लिखे थे, उसके बाद फाइल्स स्लैश इनपुट डॉट टी एक्स टी, राइट है। ये होने के बाद अपन को अब क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट किससे कराएंगे हम, उससे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट को हम सेव करके लेंगे आउटपुट में। और सेल एग्जिक नाम से एक फंक्शन होता है, सेल एग्जिक, ये एग्जीक्यूट कराता है कमांड को, कमांड पास कर देंगे इसे हम। और ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कमांड को रिटर्न करना है अपने रिस्पॉन्स में, इको कराएंगे डॉलर, अरे सॉरी डॉलर है ना, वेरिएबल है तो आउटपुट। ये हो गया बैकएंड का बैकएंड छोटा सा। अब अपना कोड यहाँ पे कंप्लीट तो हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं फट से कि यहाँ पे आउट कोड आएगा, इनपुट आएगा, देखते हैं कोड और इनपुट ही भेज रहे क्या, कोड और इनपुट आएगा, वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि फाइल्स डॉट टी एक्स टी में टी एक्स टी का फाइल बनाना है, तो हम फाइल को ओपन करेंगे, पाथ देंगे और उसमें राइट कर देंगे इनपुट को और फाइल पाथ में, ठीक है। उसके बाद एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, उसका फाइल का नाम देंगे पाथ, उसके बाद कोड का पाथ में कोड, उसके बाद कोड राइट कर देंगे कोड के फाइल में, उसके बाद कोड को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली अब कमांड बनाएंगे पाइथन फाइल का नाम एक्सटेंशन लेस देन फाइल के अंदर का इनपुट डॉट टी एक्स टी, उसको पास करेंगे, इको करा देंगे, सेव सब सेव करते हैं फट से, सेव एंड लेट्स गो फॉर हियर, रिफ्रेश इट एंड लेट राइट कोड। x इज इक्वल्स टू इनपुट, कुछ भी लेगा इनपुट वो, y इज इक्वल्स टू इनपुट, कुछ भी लेगा वो, यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट करेगा इंट ऑफ x तो x प्लस इंट ऑफ y सिंटैक्स राइट है, रन किया मैंने, ओह शिट, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया नहीं इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एरर आया। इनपुट दे देते हैं थोड़ा, 22 मैंने 33 इनपुट दे दिया, फट से रन करते हैं। अब इसे 55 आ गया है आंसर। मेरे को यहाँ पे थोड़ी पैडिंग दे देनी चाहिए थी, हम जल्दी से कर देते हैं इनर टेक्स्ट। यहाँ पे हमें थोड़ी सी फॉन्ट की वेट को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम देखते हैं किधर से कर सकते हैं। कोड आउटपुट का फॉन्ट साइज़ लगाते हैं, फॉन्ट साइज़ लार्ज, फॉन्ट साइज़ लिखते हैं लेट्स से 1.5 एम। यहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं फट से एक बार और करते हैं बिना इनपुट वाला, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, बिना इनपुट के रन किया मैंने, हेलो वर्ल्ड आ गया और अच्छे से दिख रहा भी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, पैडिंग सब जगह से 1.2 रैम का, सिमिलरली कहाँ पे भी ऐड करना है। और इनपुट में भी थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं, इनपुट में सिमिलरली यही पैडिंग ऐड कर देंगे। जल्दी से पेस्ट करते हैं, इसे सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, बूम, काम हो गया। यहाँ पे देखते हैं पैडिंग हुई कि नहीं, आ गई है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट फिर से करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम रन करते हैं, यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, एजिक रिक्वेस्ट आ रही है। अब अपना इनपुट भी काम कर रहा है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। अपने को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ अपने फाइल्स में, यहाँ पे हमने बनाया था कंपाइलर फोल्डर, उसमें अपने फाइल्स डाले थे, स्क्रिप्ट डाली थी। अब ये फाइल्स में देखिए क्या हो रहा है, फाइल्स में क्या हो रहा है कि जितने भी अपन कोड रन करेंगे तो यहाँ पे कोड बनते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे रैंडमली एक नेम जनरेट हो जाता है और उसका, और इनपुट में वो इनपुट आता रहता है, देखती है आपको। अभी इनपुट खाली था क्योंकि हमने डाला नहीं था, रन किया था। तो आपको आज का ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और
आप सभी को इस वीडियो में मज़ा आया हो और आप सभी को कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी मेन है, हमें 1K तक पहुंचना है, तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।